सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। और वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, ये अलग से नहीं, ओके। और दैट इज एंड ऑफ चैप्टर। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज तो कुछ डिस्टर्बेंस हो गया टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, इसको स्क्रीनशॉट कर लो या कर लियो तो बोलो, तो आगे शुरू कर रहे हैं। हो गया सर। ओके तो हम लोग अब बढ़े आगे, और सेकेंड लेसन जो तुम्हारा है वह है, आज शुरू करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट मीन्स हायर प्लांट्स। प्रीवियस लेसन जो था उसमें कोई पार्टिकुलर प्लांट या एनिमल नहीं पढ़े थे, हम लोग जनरल पढ़े थे। एनिमल भी आते थे, प्लांट्स भी आते थे, लोअर प्लांट्स भी आते थे। लेकिन अब हम लोग शुरू करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, पार्टिकुलर हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन। वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना तुम लोग, जिससे इसके सारे स्टेप्स और मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ में आए। क्या कि प्लांट कोई भी होता है, फ्लावरिंग प्लांट, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। तो रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट है और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि इसी फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, क्यों? क्योंकि इसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ भी चुके हो मॉर्फोलॉजी में, एंडोसियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को गाइनेसियम कहते हैं। एंडोसियम का एक पार्ट याद होगा सर, स्टैमेन, और गाइनेसियम का इच पार्ट कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, स्टैमेन याद होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। इसके दो पार्ट थे, एक फिलामेंट और एक एंथर, बतलाएंगे। तो इसका मेन पार्ट जो है वह है एंथर, और कार्पेल का मेन पार्ट जो है ये है, तीन पार्ट होते हैं ना, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो मेन पार्ट है ओवरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट होता है, फर्टिलाइजेशन। गेमिट चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका फॉर्मेशन स्पोर से होता है। गेमिट का फॉर्मेशन स्पोर से होता है। तो इसी एंथर के अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक उसी तरह से इस ओवरी के अंदर इसको, और स्पोर जहां बनेंगे उसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर जहां बनते हैं बताया गया था, ब्रायोफाइट, एडोफाइट में पढ़े हुए थे।
स्पोर जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। तो एंथर में स्पोरेंजियम और इधर ओवरी के अंदर भी स्पोरेंजियम। ठीक, इसमें मेल स्पोर बनेंगे और इसमें फीमेल स्पोर। मेल स्पोर या मेल गेमिट छोटा होता है, इसलिए मेल स्पोरेंजियम को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और फीमेल स्पोरेंजियम को कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का अर्थ जहां स्पोर बनेंगे, इसमें बनेगा कौन सा स्पोर? छोटा वाला, यानी माइक्रो स्पोर। माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर का मतलब मेल स्पोर, और इसमें बनेगा मेगा स्पोर, फीमेल स्पोर। अभी बतलाया कि स्पोर से गेमिट बनता है, माइक्रो स्पोर से बनता है मेल गेमिट, इससे बनेगा फीमेल गेमिट। गेमिट का फॉर्मेशन हो गया, फिर गेमिट के फॉर्मेशन के बाद गेमिट का ट्रांसफर होता है, गेमिटोजेनेसिस के बाद गेमिट ट्रांसफर। और याद होगा फिर अभी कल की बात है कि हायर प्लांट में ट्रांसफर ऑफ गेमिट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन द्वारा गेमिट का ट्रांसफर। इसके बाद फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जानते हो जाइगोट का डेवलपमेंट। जाइगोट हायर प्लांट में ओव्यूल के अंदर बनता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर बनता है, तो यहां बन गए जाइगोट। इससे एम्ब्रायो कल जो पढ़े थे, ये है ओव्यूल, इससे बन जाता है सीड। ये ओवरी है, इससे बन जाता है फ्रूट। फ्रूट ब्रश करता है उसका पेरिकार्प, सीड जो है बाहर आ जाते हैं, सीड को हम लोग बोते हैं, उस जर्मिनेट करता है, और इस सीड के अंदर एम्ब्रायो है, उससे फिर एक न्यू प्लांट का रीजनरेशन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टोटल फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको डिटेल्स में एक एक कर हम लोग सारे पढ़े, है ना। यहाँ पर ये जो भी टर्म्स है ये सारे टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स है। जनरल जैसे कि याद होगा एंथर में हम लोग पढ़े थे कि 2 लोब होते हैं और एक लोब में 2 चैम्बर, जिसको पोलन चैम्बर कहते हैं। तो यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसी को सिंपल भाषा में हम लोग पोलन चैम्बर या पोलन सैक कहते हैं, और इसी को टेक्निकल रूप से कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक उसी तरह से ये ओवरी के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़े भी थे 11th में कि ये ओव्यूल है जो बाद में सीड बन जाता है। इसी ओव्यूल का टेक्निकल टर्म है मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर टेक्निकल टर्म है, और इसके अंदर बनते हैं पोलन, यानी पोलन जो है ये इसी का टेक्निकल टर्म है माइक्रोस्पोर, और सिंपल भाषा में इसको पोलन का। मेगास्पोर का कोई सिंपल नाम नहीं है, इसको मेगास्पोर ही कहते हैं। इसके बाद ये सारी चीज पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के द्वारा ट्रांसफर होगा गेमिट का, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रायो बनेंगे, और एम्ब्रायो से फिर न्यू प्लांट बनेंगे। एक बार फिर से देख लो, इसी पर सारे स्टेप एक कर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझोगे कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ही होता है कि जिसमें सेक्स ऑर्गन हो या गेमिट जो प्रोड्यूस करे। तो चूंकि फ्लावर में ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्स 2 तरह के, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को एंडोसियम कहते हैं, और एंडोसियम के एक पार्ट को स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन का जो मेन पार्ट है उसको एंथर कहते हैं। इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक,
और इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। याद रखना कि स्पोर इज ऑलवेज गेमिटोफाइट, यानी गेमिट का फॉर्मेशन स्पोर से ही होगा। तो माइक्रोस्पोर और इससे बनेंगे मेल गेमिट। ठीक उसी तरह से गाइनेसियम का एक पार्ट कार्पेल, कार्पेल का मेन पार्ट ओवरी, ओवरी में मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, और इसमें बनेंगे मेगास्पोर जिससे बनेगा फीमेल गेमिट। फिर गेमिट का ट्रांसफर होता है जिसको पॉलिनेशन कहेंगे, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर इम्ब्रायो और इम्ब्रायो से न्यूक्लिया। टोटल ये है। इसी को हम लोग एक एक स्टेप कर कर पढ़ेंगे। तो एक समराइज्ड वे है टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर चाहो तो इसको अपने समझने के लिए ले लो स्क्रीनशॉट, और एक एक कर कर हम डिटेल्स बतला रहे हैं सारे स्टेप। ओके, समय तो खत्म हो गया होगा। लास्ट है। ओ नहीं, वो भी नहीं, कितना टाइम बच गया अभी? हाँ हाँ, नहीं वो नहीं करे, मतलब अभी मेरा कितना अभी है ना समय? 10 मिनट। ओके, चलो शुरू करेंगे हम लोग कहां से? फ्लावर्स, एक एक कर। फिर मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम, इस तरह से एक एक कर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम लोग शुरू करें फ्लावर्स। ये सब पहले से भी पढ़ा हुआ है तुम लोग का मॉर्फोलॉजी में। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। प्रीवियस क्लास में इसको हम लोग प्रूफ किए थे कि एक्चुअली फ्लावर सूट का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हो कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट स्पेशली मीन्स फॉर, इसका मेन काम क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर को डिफाइन कर सकते हो कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट स्पेशली मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज या प्लांट, उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, उसके बाद वह सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो वहां भी पढ़े थे हम लोग कि जुवेनाइल फेज जब कंप्लीट होता है तो प्लांट में एक सिम्टम, मॉर्फोलॉजिकल चेंज के कारण एक सिम्टम दिखलाई पड़ता है, क्या? फ्लावरिंग। यानी फ्लावर लगने का मतलब कि वह प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच गया है। यह फ्लावरिंग क्यों होता है? तो कई तरह के उसके बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस चेंज के कारण सबसे पहले फर्स्ट सेल ऑफ फ्लावर जिसको फ्लोरल प्रीमोडिया कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। तो ड्यू टू मेनी मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस के कारण सबसे पहले क्या होता है? फ्लोरल मीन्स फ्लावर, प्रीमोडिया, फर्स्ट सेल फ्लोरल प्रीमोडिया का डेवलपमेंट होता है। ओके, ये धीरे धीरे ग्रो कर कर पहले बर्ड बनाता है, फिर बर्ड्स डेवलप कर जाता है फ्लावर। इस तरह से फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाता है ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल
चेंज। अभी डिफिनीशन में है कि फ्लावर एक्चुअली क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि इसमें होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। भरा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनेसियम, दैट इज फ्लावर। अब एक एक कर हम लोग ले चले। सबसे पहले शुरू करें एंडोसियम। तो एंडोसियम होल का नाम है, चक्र का नाम है, और इसके एक पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेमेन ना। और इस स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक लंबा स्टॉक जिसको फिलामेंट कहते हैं, स्टॉक डंठल उसको, और इस पार्ट को कहते हैं एंथर। तो एंडोसियम इज मेल सेक्स ऑर्गन and each part is called stamen. There are two main parts of stamen. Long stalk is called filament and anther. इसमें मेन पार्ट है एंथर। अब हम लोग एंथर की चर्चा करें। ये वाला पोर्शन एंथर, देख रहे हो कि इसमें दो लोब है। तो सबसे पहले जनरली मोस्टली एक्सेप्शन छोड़कर ये बाई दो लोब होते हैं, इसमें दो लोब होते हैं, और प्रत्येक लोब में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, इस तरह से खांच होता है लंबा, जो इसको दो थीका में बांटता है। इसलिए ईच लोब इज डाइथिकस। डाई मतलब टू, टू थीका। डाइथिकस का मतलब इसमें दो थीका हो, और ये दोनों थीका एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव द्वारा। सेपरेटेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप द्वारा ये दो भागों में बटे होते। ओके, अगर इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन काटे एंथर का, तो ये इस तरह से टेट्राहेड्रल दिखलाई पड़ते हैं। यानी टेट्राहेड्रल क्यों दिखलाई पड़ते हैं? क्योंकि एक लोब के अंदर दो चेंबर होते हैं, दो पोलन चेंबर होते हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो टोटल 4 हुए। इसलिए क्रॉस सेक्शन जब काटेंगे, यहां से इसको कट करेंगे, देखोगे तो इसमें 4 यानी 4 हेड दिखलाई पड़ेंगे, यानी टेट्राहेड्रल दिखलाई पड़ता है। इन क्रॉस सेक्शन कैसा दिखलाई पड़ेगा ये काटने पर? टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्राहेड्रल। व्हाई? ड्यू टू 4 चेंबर। क्यों दिखलाई पड़ता है? क्योंकि एज ईच लोब हैज 2 पोलन चेंबर, 2 पोलन चेंबर, इसलिए टेट्राहेड्रल दिखलाई पड़ता है। अगर एंथर का हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, इसको देखो,
ये है, ये है, ये है, ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका। ये एक्चुअली एंथर का जो वॉल है ये 4 लेयर्ड होता है। सबसे जो ये आउटर लेयर देख रहे हो, इस आउटर लेयर को कहते हैं, इधर थोड़ा दिखलाई नहीं पड़ रहा है इसलिए इधर लिखना है, तुम लोग इधर लिखना। आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके अंदर भी एक लेयर होता है, इस सेकेंड लेयर को कहते हैं इंडोथेसियम। उसके अंदर थर्ड लेयर होता है जो 2 to 4 सेल लेयर का होता है। कैसे होगा? 2 to 4 सेल लेयर। कंटिन्यू होगा। इस थर्ड लेयर को कहते हैं मिडिल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर ये वाला, इसको कहते हैं कैपिटम। कैपिटम। और इसके सेल जो होते हैं या बाई न्यूक्लिएट होते हैं, 2 न्यूक्लियस वाले, या मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हो कि एंथर वॉल जो है ये 4 लेयर्ड होता है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इंडोथेसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ कैपिटम। नहीं दिखलाई पड़ रहा है। अच्छा, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लो तो फिर हम इसको डिटेल्स में बतला रहे हैं। जगह नहीं है, दिखलाई नहीं पड़ रहा होगा। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर तो एंथर वॉल is 4 layered. First, epidermis. It is outermost layer of single cell। एक सेल का लेयर होता है।
सबसे बाहर। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड इंडोथेसियम, दैट इज सेकेंड लेयर, और यही थिक होता है तो एंथर का भाल मोटा होता है। तो ये इसका पर्पस मेनली क्या होता है कि थिकेनिंग वॉल। थर्ड मिडिल लेयर, ये 2 to 4, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 4 सेल का लेयर हो सकता है, 2 to 4 सेल लेयर। और सबसे अंदर वाला लेयर का नाम है कैपिटम, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। और इसके सेल्स जो होते हैं ना इस लेयर के, वो बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। सेल्स में बी बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। ये 4 लेयर में ये तीनों जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये तीनों लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और जब ये मैच्योर कर जाता है एंथर, ये जब मैच्योर कर जाएंगे तो ये फट जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, और इसके अंदर जो पॉलन है वो बाहर आ जाते हैं, जिसको डेहिसेंस कहते हैं। तो ये जो अभी बताया थी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के कारण ये 2 थिका में बटे होते हैं, वहीं से क्या होता है इसका डेहिसेंस होता है। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और एंथर के डेहिसेंस यानी ब्रस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है ये वाला, यहां पर पॉलन बनेंगे इसके बाद, तो इसका नॉरिशमेंट यही लेयर करता है। तो ये प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। तो एंथर वाल 4 लेयर्ड होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और कैपिटम, ये आउटर टू इनर सीक्वेंस है। इसमें से ये 3 लेयर एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और कैपिटम जो है इसके अंदर जो पॉलन बनेंगे उसका नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले याद करो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम, एंडोसियम का एक पार्ट स्टामेन, स्टामेन का मेन पार्ट एंथर। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं एंथर। अब इस एंथर के अंदर ये 4 क्या है, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना, जिसमें बनेगा क्या चीज, माइक्रोस्पोर। तो अब हम लोग शुरू करें कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब ये यंग स्टेज में होता है, यानी जब ये मैच्योर नहीं होता है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये डेंसली पैक्ड रहते हैं सेल्स से, बहुत ज्यादा सेल भरे रहते हैं, और यही सेल बाद में चलकर स्पोर बनाएंगे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस